ठीक है, कंट्रोल पैनल में पहली चीज लिखो आप, कंट्रोल पैनल के अंदर ऐड रिमूव प्रोग्राम्स। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन लिखो आप डिस्प्ले। डिस्प्ले में मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे देखो ये फर्स्ट ऑप्शन है, डिसेबल द डिस्प्ले, डिसेबल द डिस्प्ले कंट्रोल पैनल। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको हम क्या करने वाले हैं। जैसे U1 यूजर से हम लॉगिन होंगे क्लाइंट मशीन से। लॉगिन होने के बाद कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाके देखो डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले के अंदर अभी क्या हो रहा है कि हम किसी भी ऑप्शन में एंटर हो रहे हैं। देखो जैसे एडजस्ट रेजोल्यूशन, यहाँ पे भी हम एंटर कर सकते हैं, और चेंज डिस्प्ले सेटिंग यहाँ पे भी जा सकते हैं हम। एडजस्ट क्लियर टाइप टेक्स्ट, इसमें भी जा सकते हैं। ठीक है ना, तो डिस्प्ले की हर सेटिंग में चेंजिंग कर सकते हैं हम। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चेंजिंग है ये सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएं। डोमेन यूजर के लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही इनके अंदर चेंजिंग करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन का यूज करेंगे कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल के अंदर डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर पहला ऑप्शन है डिसेबल द डिस्प्ले कंट्रोल पैनल। ठीक है ना, कंट्रोल पैनल के अंदर जो डिस्प्ले ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाए, तो उसके लिए हम इसमें जाएंगे, ऑप्शन में इनेबल करेंगे इसे, और यहाँ पे कोई भी कमेंट लिख देंगे। जैसे यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है डोंट ओपन, इस तरीके से। नहीं भी दोगे कमेंट तो कमेंट्स तो चल जाएगा। ठीक है ना, और इसे अपडेट कर देते हैं इनेबल करके। ये दोनों लिख लो, हाइड सेटिंग टैब्स, मतलब हम सेटिंग टैब भी हटा सकते हैं, चेंज जैसे। रिस्टार्ट कर लेते हैं अभी, क्लाइंट मशीन को इसमें रिस्टार्ट करें। आप ये लिख लो दोनों ऑप्शन। ये डिस्प्ले के अंदर होगा ये, है ना, चेंजिंग। कंट्रोल पैनल में जो डिस्प्ले मिलेगा उसके अंदर होगा ये चेंजिंग। We are doing consolidated work for so long time. I mean, there seems something wrong, because normally, right? If you, I mean, I am working for for almost like 10 years. So back pressure, there is two types at the wall outlet. One is constant, one is variable. Yes. So when it is constant, that means from the wall outlet there is always continuous login होते हैं यहाँ से, value is always there. So this 2.5 value we need to subtract with that pressure to get CDTP value. So the CDTP value is nothing but the cold differential temperature. That is the allowance when we do the testing at our workshop. We just take an allowance. Yeah. So when it comes to variable, so if it is variable from 0.25. देखो लॉगिन हुए हम U1 यूजर से क्लाइंट मशीन पे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, और वो जो हमने पॉलिसी अप्लाई किया है उसका आउटपुट देखेंगे। डिस्प्ले को हमने डिसेबल किया है, तो डिस्प्ले में जाएंगे। देखो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आ रहे हैं तो उसके अंदर क्या आ रहा है, हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। हाइड हो गया सारी चीज ही। देखो सम सेटिंग आर मैनेज्ड बाय योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यानी आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही इसे चेंजिंग कर सकता है, आपको परमिशन नहीं है।
जैसे एडजस्ट रेजोल्यूशन में गए तो वहां पे भी यही परमिशन दिखा रहा है, चेंज डिस्प्ले सेटिंग में गए वहां पे भी यही दिखा रहा है, यानी सारे ऑप्शन आपके हाइड हो जाएंगे। समझ गए ये पॉलिसी? बिल्कुल सर। लेकिन अभी देखो ये नीचे का जो पर्सनलाइज ऑप्शन है ये नहीं अभी डिसेबल हुआ, क्योंकि पर्सनलाइज को हमने किया ही नहीं, हमने सिर्फ डिस्प्ले की सेटिंग जो चेंजिंग सेटिंग है उनके ऊपर पॉलिसी लगाई है, ठीक है ना? ये दोनों चीजें उसी के लिए हैं, डिस्प्ले डिसेबल द डिस्प्ले कंट्रोल पैनल, तो ये तो कर दिया हमने, क्लियर है ये? अब इसके बाद आ जाओ, देखो पर्सनलाइज, डिस्प्ले से अगला ऑप्शन है पर्सनलाइज। पर्सनलाइज कहां पर मिलेगा ऑप्शन? ये आपको मिलेगा जैसे आप डिस्प्ले में जाओगे ना, डिस्प्ले में जाने के बाद जैसे डिस्प्ले में गए ये नीचे आ रहा है पर्सनलाइज का ऑप्शन। तो पर्सनलाइज में क्या आ रहा है? चेंज डेस्कटॉप आइकन, अभी हम चेंज कर सकते हैं, कोई परमिशन नहीं लगी हुई, चेंज कर सकते हैं अभी हम। चेंज माउस पॉइंटर में चेंजिंग कर सकते हैं। चेंज योर अकाउंट पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी पर्सनलाइज के अंदर देखो क्या क्या ऑप्शन है जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे देखो, प्रिवेंट चेंजिंग कलर स्कीम, प्रिवेंट चेंजिंग थीम चेंज रोक सकते हो आप, चेंजिंग से कलर रोक सकते हो। प्रिवेंट चेंजिंग विजुअल स्टाइल फॉर विंडोज बटन के चेंजिंग बटन को चेंज कर जो चेंजिंग है उसे रोक सकते हो। इनेबल स्क्रीन सेवर डिसेबल कर सकते हो उसे। प्रोहिबिट सिलेक्शन ऑफ विजुअल स्टाइल फॉन्ट स्टाइल इसे डिसेबल कर सकते हो। प्रिवेंट चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड आ रहा है ना ऑप्शन, है ना? प्रिवेंट चेंजिंग डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप आइकन, माउस पॉइंटर, ये तीन ऑप्शन वहां पर आ रहे हैं ना? हाँ, इसके अलावा चेंजिंग स्क्रीन सेवर, चेंजिंग साउंड, ये सारे ऑप्शन हमें वहीं पे मिलेंगे। इन सबको अगर मैं डिसेबल कर देता हूं, जैसे इन तीनों का एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, चेंज डेस्कटॉप आइकन और चेंज माउस पॉइंटर, ये तीन ऑप्शन इस टाइम वहां पर आ रहे हैं। तो ये दिखा देता हूँ मैं, इनका आउटपुट दिखा देता हूँ एक बार आपको। देखो ये आ रहा है ना, चेंज डेस्कटॉप आइकन, चेंज माउस पॉइंटर, चेंज अकाउंट पिक्चर, है ना? That's fine. But my question is whether your superimpose और क्या क्या आ रहा है? थीम कलर आ रही है इसके अंदर, constant or स्क्रीन सेवर आ रहा है, ये है ना? साउंड्स आ रहा है, विंडोज कलर आ रहा है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड आ रहा है ना? इन सारे ऑप्शन को मैं उठाकर क्या कर देता हूँ, जैसे कलर स्कीम को कर देता हूं मैं इनेबल, यानी मैं चेंज नहीं, देखो यहाँ पे लिखा है इफ यू इनेबल दिस सेटिंग अ यूजर कैन नॉट चेंज द कलर स्कीम और द करंट डेस्कटॉप थीम, ठीक है? इसे भी इनेबल कर दिया हमने। दूसरा ऑप्शन हमने इनेबल किया चेंज प्रिवेंट चेंज को भी इनेबल कर देते हैं। इसके अलावा विंडोज बटन तो रहने दो, स्क्रीन सेवर को कर हटा देते हैं। So you will see like sometimes maybe sometimes the microphone may be 1, sometimes maybe 2. इसे डिसेबल करेंगे, यहाँ पे देखो लिखा है इफ यू डिसेबल दिस सेटिंग स्क्रीन सेवर डोंट रन नहीं होगी। ऑल्सो दिस सेटिंग डिसेबल द स्क्रीन सेवर सेक्शन, है ना? डिसेबल करने की वाली सेटिंग मैं लगा लेता हूँ पहले पॉलिसी, फिर आप लिख लेना, है ना? प्रोहिबिट सिलेक्शन ऑफ द विजुअल स्टाइल फॉन्ट को छोड़ दो। प्रिवेंट चेंजिंग कलर एंड क्या कर रहा है? Disable color personalized control panel on screen with the disable control panel window. Disable कर दो इसे भी। Yeah. So it will open early 11.5. So is it okay for you guys? इसके अलावा बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को हम क्या कर देते हैं, देखो बाय डिफॉल्ट यूज द बैकग्राउंड। इफ यू इनेबल दिस सेटिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग कैन बी चेंज बाय यूजर। तो अगर आप इसे इनेबल कर दोगे चेंज कर सकता है, अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो चेंज नहीं कर सकता, है ना?
So your CGPP is 11.5. Correct? None of the desktop background setting can be changed. So Enable करने में when change you नहीं है। site, the actual इसके scenario, बाद your desktop icon, particular scenario is only one value constant. So that time your CGPP will change to 30. enable, ये enable होगा है ना। Yes. Yes. इसके बाद So your work माउस पॉइंटर all will open at 11.5 instead of 13. ये भी enable होगा। So और this is what I'm trying to screen say. saver, So see from this side, right, we always Enable. either is constant enable or होगा ये भी। variable. So constant means, Changing sound, for example, it can be prevent even we ये can enable put होगा। constant value of 1 and it is variable until 2.5. स्क्रीन सेवर, पासवर्ड, So your पासवर्ड तो CGPP हटा रहने दो। is 13. टाइम आउट, You're getting my point? स्क्रीन सेवर टाइम आउट, फोर्स Yeah. So it can be. चलो it can इतना be इम्पोर्टेंट, like, ठीक है। constant इसे 0.5 Yes. and variable अपडेट कर लेते हैं। 2.5 or Yes. constant can be 1 variable. फिर इसका आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है ना। आउटपुट Yes. देखने के बाद फिर आप इन्हें लिख लेना है ना। आउटपुट देख लो पहले। Yes. Yeah. Yeah. अभी तो चेंज हो रहा है, एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। इतने आप ये लिख लो जो जो पॉलिसी लगाई है हमने। ये प्रिवेंट में क्या होगा वैसे? No. For example, if you have constant back pressure of correct, yes, correct, yeah, you still open at 14. ये प्रिवेंट होगा इनेबल। It will still open at 14. So it's just understanding the concept of it. ये ऑप्शन लिख लो सारे पर्सनलाइज में जो जो हमने किए हैं, ठीक है। मेन ऑप्शन है जो किए हमने। And what will be your actual back pressure at site? Whether you will see one like constant back pressure of 1 or 0.5, or you will always see a variable of 2.5. हो गया। चलो इसका आउटपुट देख लेते हैं। Yes. आउटपुट देखने के लिए क्लाइंट मशीन पे गए। Yes. U1 या U2 जो भी हमारा क्लाइंट डोमेन यूजर होगा उससे लॉगिन करेंगे और पर्सनलाइज में जाकर देखेंगे वो ऑप्शन जो पहले पर्सनलाइज में उसे मिल रहे थे डिस्प्ले के अंदर। कंट्रोल पैनल में गए, कैटेगरी में चेंज किया, लार्ज आइकन, डिस्प्ले में जाएंगे, पर्सनलाइज में जाएंगे। देखो सारी चीजें हाइड हो गई, देख रहे हो Yes. है ना, सारी चीजें हाइड हो गई हैं। Yes. अच्छा ये नहीं, ये ऑप्शन हमने शायद किया नहीं है। देखो बाकी सारी चीजें ना तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड
चेंज हो रहा है, ना ही कलर चेंज हो रहे हैं, ना ही साउंड चेंज हो रहे हैं, ना ही स्क्रीन सेवर चेंज हो रहा है। क्लियर है ये चीज? Yes. Clear है sir. कोई डाउट इसमें? Yes. नहीं sir. ठीक है। इसके अलावा But from the G side, this is what calculation we always do. We always offer to customer. देखो प्रोग्राम के अंदर क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे आपको। कंट्रोल पैनल के अंदर एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, प्रोग्राम। I mean your wall might still work, but it might open early. Control panel. Yeah, all those things, yeah. प्रोग्राम, इंस्टॉल अपडेट वगैरह आती है इसमें प्रोग्राम में। विंडोज अपडेट का आ रहा है ऑप्शन, Yes. ठीक है ना। देखो इस ऑप्शन को भी हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं प्रोग्राम में जाके। ये आ रहा है इंस्टॉल अपडेट पेज। Yes sir. तो इसे अगर हाइड करना है तो हाइड कर सकते हो, विंडोज फीचर को हाइड कर सकते हो, हाइड द प्रोग्राम ऑप्शन को हाइड कर सकते हो। ये जो प्रोग्राम ऑप्शन आ रहा है, प्रोग्राम एंड फीचर, Yes. इस ऑप्शन को हाइड कर सकते हो कंट्रोल पैनल में। Yes. तो ये सारी चीजें कर सकते हो आप इसमें। सेट प्रोग्राम एक्सेस एंड कंट्रोल कंप्यूटर डिफॉल्ट, इसको भी आपको कर सकते हो। ये ऑप्शन भी है वहाँ पे। इंस्टॉल अपडेट को हटा सकते हो। हाइड द प्रोग्राम कंट्रोल पैनल, इसे भी हाइड। विंडोज फीचर को हाइड कर सकते हो, विंडोज मार्केट प्लेस को हाइड कर सकते हो। ये करवाऊं या कर लोगे ये? सर कर लूंगी सर। है ना, प्रैक्टिस कर। देखो मैं जो चीज कहता हूँ ना कि करने के लिए आपको या प्रैक्टिस के लिए, वो किया करो जरूर, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूँ ये मैं, कि आप अपने प्रैक्टिस करो अपनी सेल्फ, है ना। तो ये कर लेना। प्रोग्राम्स के अंदर ऑप्शन लिख लेना, डिस्प्ले पर्सनलाइज के पास प्रोग्राम के अंदर अच्छी चीजें मिल जाएंगी आपको पॉलिसी लगाने के लिए। प्रोग्राम लिख लो, प्रोग्राम के अंदर एक दो चीजें लिख लो, जैसे हाइड इंस्टॉल अपडेट पेज, ये लिख लो। और ये लिख लेना हाइड विंडोज फीचर, ये लिख लेना। हाइड प्रोग्राम एंड फीचर पेज, हाइड प्रोग्राम कंट्रोल पैनल, 3-4 फीचर लिख लो इसके पूरा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। But this is how we calculate back pressure. Maybe later I will send you the chart how we calculate the back pressure. Hello. Yeah. I will send you in one page, two page attachment. देखो जिस तरह अभी हमने कंट्रोल पैनल के अंदर चेंजिंग करी, ऐसे ही एक ऑप्शन और मिलेगा आपको डेस्कटॉप के अंदर। देखो एक्टिव डायरेक्टरी तो हमारे सर्वर में आ रही है, तो क्लाइंट मशीन में तो होगी नहीं एक्टिव डायरेक्टरी। तो क्लाइंट मशीन में क्या क्या मिलेगा आपको, डेस्कटॉप पे क्लिक करो। डेस्कटॉप के अंदर डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे इनेबल एक्टिव डेस्कटॉप, डिसेबल एक्टिव डेस्कटॉप, प्रोहिबिट चेंजेस, डेस्कटॉप वॉलपेपर, एडिट आइटम्स। इसमें से एक आधा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हम। ऐड डिलीट आइटम्स, अलाउ ओनली बिटमैप वॉलपेपर, जैसे इसमें चेंज कर लेते हैं हम। क्लाइंट मशीन पे डेस्कटॉप पे गए हम, तो डेस्कटॉप पे जाकर यहाँ पे एक डेस्कटॉप के ऊपर ऐड डिलीट आइटम्स, ये ऐड डिलीट आइटम्स आ रहा है ना ये। यस। या डिसेबल ऑल आइटम्स, जितनी भी आइटम डिस्प्ले पे मिलेंगी आपको वो सब डिसेबल अगर आपको करनी है। द सेटिंग एक्टिव डेस्कटॉप आइटम्स, डेस्कटॉप इट्स also remove the web tab, display the control panel, result user cannot add web page, picture, internet or internet
डिसेबल ऑल आइटम्स को हमने इनेबल कर दिया, ठीक है। इनेबल करने के Yes. बाद अपडेट कर लेते हैं इसे। Yeah, I think better because I can see the application also saying अपडेट करने के बाद yeah. क्लाइंट मशीन को रिस्टार्ट कर लो। देखो डिसेबल ऑल आइटम्स का मतलब कि जितनी भी आइटम Yeah. अभी स्कोप पे उसे यूजर्स को शो हो रही थी वो सारी डिसेबल हो जाएंगी। Doesn't have an impact. So the fluid is same, so we have to take that material. Yeah. Yeah, the low tech, yeah, back pressure is in, yeah. क्लाइंट मशीन ओपन हुई हमारी। अब जाते हैं डेस्कटॉप पे, चेक करते Yeah, हैं। that one is okay. U1 user MIS@123। Okay, yes, we take the maximum value of 1. Okay. Okay, it should be 20. Okay. Okay. Yeah, I mean, we are flexible, we can do it, but let's discuss further. Yeah. I mean, ये लो U1 से लॉगिन हुए, ठीक है। Yes. U1 से लॉगिन होने के बाद I also bit surprised because we do service also for I mean most of the vendors. So our terminology is like this. So I'm not sure about. चेंजिंग हो रही है। Yes, to have a CDDP of 11.5. जब डिसेबल करेंगे इसे, Yeah, something like that. You need to just subtract the value of constant back pressure to the set pressure. You're getting my point. I mean, for example, yeah. So because if you see in your spec also, rotary spec, they clearly mention for cases where constant back pressure is exerted, the string of the release valve should be selected and set for the release. Yeah, you can read that spec. So, I mean, I also bit confused. We have never taken a variable, I mean, yeah, it's a bit confusing. Yeah. So, अपडेट कर लेते हैं। yes, correct, yes, correct. We are taking worst case 2.5. Add, delete items। सर ये शायद enabled रहेगी। Only if it is constant, then only we subtract. For example, if you say, okay, in other case, it is disabled from 1 to 2.5. Then 1 is always there. This one part. Prohibit editing item, prohibit deleted item, enable कर दो। देखो ये जितनी भी पॉलिसी लगा रहे हैं ना, ये इस टाइम डोमेन के हर यूजर पे लग रही है, ठीक है। Yes, sir. डोमेन के हर यूजर पे इसलिए लग रही है क्योंकि हम ये जो पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं जाकर वो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी में जाकर कर रहे हैं अप्लाई।
डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी जो डोमेन के Yes. अंडर में हमें ऑप्शन मिला उसमें जाकर भी, यानी पूरे डोमेन पे जाके कर रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलर ओयू पे करना चाहते हैं तो ओयू के Yes. ऑप्शन बाहर ही आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो हम कहाँ जाके अप्लाई कर रहे हैं, ये यहाँ जाके अप्लाई कर रहे हैं ना ये पॉलिसी। Yes. अगर हमें सिंगापुर ओयू में जाकर अप्लाई करनी है पॉलिसी तो इसी पे जाकर अप्लाई करेंगे बस, ठीक है। Yes. तो सिर्फ इसी के यूजर्स पे अप्लाई होगी। Yes. तो इंडिविजुअल पे जाके इंडिविजुअल पे होगी, डोमेन पे जाकर करोगे सबके लिए हो जाएगी। Yes. U2 MIS at 123 देख लेते हैं लॉगिन होके। सर एक क्वेश्चन पूछनी थी। हाँ हाँ जैसे सर मतलब ओयू पे अगर कोई ग्रुप्स भी बने हैं और जो ओयू के बाहर हैं तो हाँ। उस पे भी मतलब सेम तरीके से लगा सकते हैं हम लोग पॉलिसी को। ओयू के भाग क्या है? अगर ओयू के बजाय हमारे पास जस्ट ग्रुप्स हैं हाँ तो हाँ ग्रुप्स के अंदर यूजर्स हैं तो तब भी हम लोग पॉलिसीज लगा सकते हैं हाँ, ग्रुप पे लगा पर्टिकुलर सकते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल ग्रुप पे पॉलिसी लगा सकते हो आप। यस। ये तो हो ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है ये? अप्लाई क्यों नहीं हो रही है? जा रहे हैं पर्सनलाइज में तो क्यों नहीं हो रहा है ये? दिक्कत दे रहा है कुछ। स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार, चलो ये चीज लिख लो, है ना, ये हो जाएगा। ये अभी हो नहीं रहा है, जाने की अपडेट मांग रहा है, हो सकता है सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़े। ठीक है, ये पॉलिसी डेस्कटॉप के अंदर एक दो पॉलिसी लिख लो ये, ठीक है। एक दो पॉलिसी लिख लो, जैसे डिसेबल ऑल आइटम्स, ऐड डिलीट आइटम्स, ये डेस्कटॉप के ऊपर जो भी है ना, यस ये उसके ऊपर अप्लाई होगी। यस। लिखिए सर। ठीक है, नेटवर्क, इसके बाद एक नेटवर्क ऑप्शन है, उसके अंदर नेटवर्क कनेक्शन में बहुत सारी पॉलिसीज है। एडवांस जैसे आईपी और एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसे डिसेबल करना है, जहाँ पे एक और आईपी हम सेट कर सकते हैं, एक से ज्यादा लैन का, एक लैन कार्ड पे एक से ज्यादा आईपी सेट करने का ऑप्शन होता है ये, इसे अगर डिसेबल करना है इसे कर सकते हो। इसके अलावा ये पढ़ के पॉलिसी आप अप्लाई कर सकते हो, लैन कनेक्शन की बहुत सारी पॉलिसी है। इंटरनेट तक को डिसेबल कर सकते हो, रिमोट कनेक्शन डिसेबल कर सकते हो यहाँ से, जैसे है ना रिमोट एक्सेस, तो इसे डिसेबल कर सकते हो। तो कई सारे ऑप्शन है इसके अंदर, नेटवर्क के अंदर। ऑफलाइन फाइल वाला मैंने आपको कराया था वो प्रैक्टिकल, उसमें बेसिक नेटवर्किंग में, तो वो उस पे भी आप डिसेबल कर सकते हो उस ऑप्शन को भी। विंडोज कनेक्ट नाउ, ऑप्शन को तो रहने दो, शेयर फोल्डर छोड़ दो, स्टार्ट एंड, ये नेटवर्क लिख लो, नेटवर्क लिख लो, नेटवर्क के अंदर नेटवर्क कनेक्शन लिख लो। इसके अंदर बहुत सारी पॉलिसी हैं, देख लेना आप। इसके बाद आप आ जाओ स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार, इसके अंदर मैं एक दो पॉलिसी बता देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी और क्या बोलते हैं, बाकी तो पॉलिसी आप अपने आप पढ़ोगे और जो भी अप्लाई करनी है। कहने का मतलब 1000 से ज्यादा पॉलिसी है, हर पॉलिसी है इसमें। विंडोज और यूजर से रिलेटेड जो भी पॉलिसी आपको लगानी है, सारी पॉलिसी मिलेंगी आपको इसके अंदर, ठीक है। यस यस। और पहले पॉलिसी को पढ़ना है, देन अप्लाई करना है, ठीक है ना। यस नेटवर्क लिख लो, नेटवर्क कनेक्शन लिख लो, उसके बाद स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार में आ जाओ।
इसके अंदर एक दो पॉलिसी दिखा देता हूं मैं आपको। बहुत सारी पॉलिसी हैं इसके अंदर भी, स्टार्ट मेन्यू के अंदर, जो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं सपोज दैट ये टास्क बार का ऑप्शन है ना, ये टास्क बार को अगर लॉक करना चाहूं मैं, टास्क बार, ये हमारा टास्क बार होता है ना, स्टार्ट टास्क बार, ये हमारा टास्क बार में, टास्क मैनेजर में आ जाता है, ये हमारा टास्क बार कहलाता है। अगर मैं इसे लॉक करना चाहूँ तो लॉक कर सकता हूँ यहाँ से, जैसे लॉक द टास्क बार। इनेबल कर देते हैं इसे, लॉक को अपडेट कर लेते हैं। टास्क बार को हमने लॉक कर दिया इसके। एक बार लॉग आउट होके देख लेते हैं, लॉग इन करते हैं लॉग आउट करके। U1 यूजर MIS at 123। लॉक द टास्क बार। टास्क बार में देखो टास्क अपेयरेंस लॉक आ रहा है, ठीक है। तो ये आउटपुट है इसका टास्क बार का। इसके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिसी है स्टार्ट मेन्यू में, तो बहुत सारी होती हैं। जैसे इसे वापस नॉट कॉन्फ़िगर्ड कर दो, और अगर स्टार्ट मेन्यू ही आपको हटाना है तो वो ऑप्शन भी मिलेगा। रिमूव द सर्च लिंक फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में सर्च आता है ना ऑप्शन, ये आ रहा है सर्च का ऑप्शन, है ना। इसे अगर रिमूव करना है आपको तो रिमूव कहाँ है, रिमूव द सर्च ऑप्शन, ये रहा, रिमूव द सर्च ऑप्शन। इनेबल कर देते हैं इसे भी। इनेबल करने के बाद अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद बार लॉग आउट करके देख लेते हैं या रिस्टार्ट कर लेते हैं। देखो इसके अलावा एक ऑप्शन और है, रिमूव ऑल प्रोग्राम लिस्ट फ्रॉम टू द स्टार्ट मेन्यू। इसे भी इनेबल कर दो, रिमूव कर दो इसे भी, और इसे भी अपडेट कर दो। यूजर से लॉगिन होते हैं, जाकर सर्च ऑप्शन देखते हैं वहां पर।
अभी भी आ रहा है। ऑल प्रोग्राम तो चला गया, देखो जो बाद में किया था। ये सर्च का क्यों आ रहा है? अच्छा, सर्च नहीं कर रहा है, देखो कुछ भी नहीं सर्च तो कर रहा है ये। ऑल प्रोग्राम का तो चला गया यहाँ से, है ना? ये सर्च का क्यों नहीं गया? ओह, रिमूव सर्च लिंक फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, इनेबल ही तो होना था ये। ऑल प्रोग्राम तो चलेगा, ये सर्च क्यों नहीं रहा? ये बोलिए, चलो हो जाएगा वैसे ये भी, ठीक है। बाकी समझ रहे हो ना ये चीज, है ना? यस सर। यहाँ पे देखो कितनी सारी पॉलिसीज हैं, विंडोज कंपोनेंट से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड कितनी सारी पॉलिसीज हैं। और स्टार्ट टास्क बार में देखो कितनी सारी, स्टार्ट मेन्यू के अंदर जो हमें मिलती है, और टास्क बार में ये सारी चीजें, हर चीज छोटे से छोटा फीचर विंडोज के अंदर जितने भी फीचर है, हर फीचर अवेलेबल है इसकी पॉलिसी में, ठीक है। यस हर एक को अप एंड डाउन कर सकते हो। तो लिख लो ये स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क मैनेजर, टास्क बार। यस इसमें कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। क्लियर है ना? ये पॉलिसी अप्लाई कर लोगे ना? यस सर। पॉलिसी हमेशा जब भी अप्लाई करोगे, बस उसके बारे में पहले पढ़ लेना। पॉलिसी आप जो आपके माइंड में है कि मैं ये चाहता हूँ कि इंटरनेट कनेक्शन ना मिले किसी को, आप ये, मैं ये चाहता हूँ कि वो डेटा शेयर ना कर पाए, फोल्डर शेयर ना कर पाए यूजर, या मैं ये चाहता हूँ यूजर लॉगिन ना हो पाए क्लाइंट मशीन से, तो सारी पॉलिसी अवेलेबल है इसके अंदर, है ना? आपको बस ध्यान से Yes. अप्लाई करनी है जो भी पॉलिसी आप अप्लाई करोगे। क्लियर है? Clear है सर। हर पॉलिसी की डिस्क्रिप्शन होती है, देखो जैसे यहाँ पर Yes. लिखा हुआ है इसका क्या आउटपुट होगा, ठीक है। तो हर Yes. पॉलिसी का डिस्क्रिप्शन में होगी, उसकी पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, उसका आउटपुट क्या आएगा, उसके बाद उसे अप्लाई करना है ना। Yes सर। तो मैं इन सारी पॉलिसीज को हटा देता हूँ जो जो लगाई थी मैंने। बाकी और कुछ पूछना है इसके अंदर, और कुछ? नहीं सर। ठीक है, बाकी फिर कल में करते हैं फिर अगला टॉपिक, है ना। ये ग्रुप पॉलिसी थी आपकी, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट आपका फिनिश। Yes. तो कल में करते